नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? ओपिनियन पोल के हिसाब से 543 सीटों पर क्या बदलने वाला है जनता का मन? इस वक्त चुनाव तो फिर किसका पल रहा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल इस वक्त देखने को मिली है। इस वक्त चुनाव तो फिर कितना किसको फायदा हो सकता है, 2024 की क्या सियासी पिक्चर हो सकती है, इसकी तस्वीर सामने आ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से यहां पर मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, तो उनको उसका कितना फायदा होगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की यात्रा आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि काफी बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के इस यात्रा में शामिल हुए हैं और कई राज्यों से ये यात्रा गुजरी है, तो उन राज्यों के जनता का मन क्या कांग्रेस के साथ होगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ? क्योंकि राहुल गांधी इस बार जो टारगेट है, बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन 372 सीटों का जीत का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ये वो राज्य हैं जहां सीटें हैं। इनको लेकर टारगेट पर राहुल गांधी हैं, तो क्या उनको 372 का आंकड़ा मिल पाएगा? क्या कुछ तस्वीर बनेगी? क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? जिस प्रकार से बड़ी खबर है कि एक बार फिर से बड़ा मंत्रिमंडल में उलटफेर होने वाला है, तो इसका कितना उनको फायदा होगा? क्या जो यहां पर विपक्ष है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर इसका फायदा कितना यहां पर विपक्षी दलों को होगा? इसके महत्वपूर्ण विश्लेषण। क्या यहां पर बीजेपी चिंता में है 2024 चुनाव को लेकर? क्योंकि अभी से ही बीजेपी ने सभी प्रदेशों के प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है और 2024 को लेकर हर राज्य में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो प्रभारियों की लिस्ट के साथ ही यह माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी शुरू है, लेकिन 2024 में केजरीवाल विशेष नीतीश कुमार भी यहां पर अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं और किसके पाले में यहां पर कितनी सीटें जा सकती हैं इस वक्त चुनाव, तो फिर कितना असर यहां पर विपक्ष क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? 543 सीटों में से 272 पर पूर्ण बहुमत मिलता है। इससे पहले जो यहां पर विधानसभा चुनाव रहे थे, तो बीजेपी ने अपना गुजरात में जो किला है उसको बचा लिया, लेकिन बीजेपी को झटका लगा हिमाचल प्रदेश और एमसीडी चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत जरूर मिले हैं और 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2019 में तो एक तरफा बीजेपी ने यहां पर लहर देखने को मिली थी, 341 सीटें बीजेपी को मिली, जबकि कांग्रेस 90 सीटें और अन्य की बात की जाए तो अन्य 113 सीटों पर सिमट गया था। और 2024 से जिन 10 राज्यों पर बीजेपी फोकस कर रही है, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा से क्या इन राज्यों को लेकर बीजेपी को झटका दे पाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में भी यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर फरवरी से ही यहां पर विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा, तो ये राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 की सियासी पिक्चर बयां करेंगे। अगर बात की जाए, इस समय बीजेपी अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार में है, जिसमें यूपी, एमपी और गुजरात, और अगर बात की जाए तो कर्नाटक, गोवा वो ऐसे राज्य जिन पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में है, असम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि अगर बात की जाए बीजेपी एनडीए के साथ 5 राज्यों में सरकार चला रही है, जिसमें महाराष्ट्र की बात की जाए, इसके अलावा मेघालय, नागालैंड और यहां पर अन्य राज्य रहे। जिसमें अगर बात की जाए कांग्रेस केवल 3 राज्यों पर ही सिमटी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अगर बात की जाए तो जिसका से हिमाचल में वो सरकार बनाने में सफल रहे हैं, जबकि 3 राज्यों पर वो मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और जिसका से यहां पर कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल दिया, उसके बाद क्या तस्वीर बन सकती है? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा। 50% हाँ और ना के तौर पर जवाब दे रहे हैं, जो सी वोटर का सर्वे रहा है। इसके अलावा बात की जाए 2014 में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी, जबकि 2019 चुनाव में यहां पर 53 सीटें मिली। लेकिन 2024 में क्या कांग्रेस को 372 का आंकड़ा मिल पाएगा, जिसकी तैयारी राहुल गांधी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। जबकि अगर 2024 के विपक्ष के तौर पर पीएम पद कर उम्मीदवार को देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे यहां पर फेवरेट जो है यहां पर चेहरा नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी 23%, जबकि अरविंद केजरीवाल 18%। लेकिन यह माना जा रहा है कि क्या ये बड़े चेहरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर यह आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा, फिर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो क्या तस्वीर बन सकती है 2024 को लेकर? इसकी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीट के साथ।
543 सीटों के आंकड़े अंत में आपको दिखाएंगे कि किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं। देखिए, बिहार में बड़ा उलटफेर हो चुका है। बीजेपी जो गठबंधन जेडीयू के साथ था वो टूट चुका है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव इन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन एक तरफ होगा, एक तरफ बीजेपी होगी, तो फिर फायदा किसे और किसे नुकसान हो सकता है। अनुमान है कि बीजेपी को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि जेडीयू को करीब यहां पर 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी को 0 से 9 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। जो गठबंधन था उसके साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था 40 लोकसभा सीट के लिए, उसमें बीजेपी को फायदा था, लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है तो उसका नुकसान भी बीजेपी को यहां पर हो सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीट में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 0 से 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल 0 से 2 और आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीट। यहां पर आम आदमी पार्टी बड़ा उलटफेर कर चुकी है। दिल्ली के बाद पंजाब में 2 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी काफी फोकस कर रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आम आदमी पार्टी कितना यहां पर जोर लगाएगी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 20 सीट तक पहुंच सकती है। टीएमसी को यहां पर करीब 25 सीट मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी और यहां पर ममता बनर्जी के बीच यहां पर कड़ी टक्कर हो सकती है। ये भी यहां पर पीएम चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल से वो अन्य राज्यों पर सरकार बनाने में सफल होंगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर फायदा विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी उनको हो सकता है। धारा 370 मुद्दे के बाद बीजेपी को यहां पर फायदा हो सकता है। 6 सीटों में से बीजेपी को 0 से 4 सीट तक बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है, जबकि पीडीपी को 0 से 1 सीट यहां पर एनसी के पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट यहां पर हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अच्छा परफॉर्मेंस करे विधानसभा चुनाव के दौरान, और यहां पर बात की जाए तो इसका फायदा सीधे तौर पर उनको लोकसभा में मिल सकता है। बीजेपी का आंकड़ा यहां बढ़ सकता है 0 से, अब आंकड़ा उनका 5 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हैदराबाद के लिए निकाय चुनाव तो उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो माना जा रहा है कि बीजेपी का यहां पर आंकड़ा बढ़ सकता है। टीआरएस को यहां पर 0 से 6 सीट, एम पार्टी को 0 से 3 और कांग्रेस को 0 से 3, इस तरह से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी एनडीए कमल खिला सकता है। यहां पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है और इसका फायदा उनको यहां पर लोकसभा में मिल सकता है, जो अनुमान है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। 0 से 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी आ सकती हैं। यहां पर बात की जाए केरल की 20 लोकसभा सीटों में से, तो यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, एलडीएफ को 0 से 9 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर 0 सीट भी हो सकती है, पर बीजेपी यहां पर 1 सीट पर खाता भी खोल सकती है। इस तरह से मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां पर बात की जाए तो एम सीट चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था और कई ऐसे सांसद रहे थे जिनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका था। आम आदमी पार्टी काफी आगे दिखाई थी। उस हिसाब से अनुमान जो रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई है उसमें कुछ सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें बीजेपी को झटका लग सकता है। बीजेपी को यहां पर 1 सीट का नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी 102 सीटें भी निकाल सकती है या फिर बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से जीत की संभावना है। छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से 11 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी को 0 से 8 सीट, जबकि कांग्रेस को 0 से 3 की संभावना यहां पर हो सकती है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 1 सीट पर पेंच फंस सकता है। आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य, लेकिन सभी 26 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 1 सीट को लेकर आंकड़ा बन सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकार बचाई है, जिस तरह से बीजेपी को यहां पर राज्यसभा सांसद में भी यहां पर बड़ा उलटफेर करके दिखाया था अशोक गहलोत जी ने, तो इस प्रकार माना जा रहा है कि राजस्थान में भी यहां पर बीजेपी को 1 या 2 सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी यहां पर काफी ज्यादा सीटों पर जीत सकती है। करीब 22 से 25 सीट तक बीजेपी पहुंच सकती है, क्लीन सीट भी कर सकती है, लेकिन 1 से 2 सीटों पर पैच पक सकता है, जो राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। महाराष्ट्र में आज दिन नई खबर भी सामने आती है।
देखिए पहले एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने सरकार बना ली, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने और यहाँ पर सिंधी गुट ने सरकार बना ली। बीजेपी की तरफ से जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है उनका दावा है कि उनके रहते एक बार फिर से बीजेपी से फडणवीस ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो महाराष्ट्र में फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब क्या कुछ होगा ये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी की करीब 8 सीट और शिवसेना को 4 सीट जा सकती हैं। अगर यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है तो फिर आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना हो सकती है। महाराष्ट्र में आए दिन नई नई खबरें सामने आती हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो चुकी है और लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। 0 से 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। देखिए लक्षद्वीप की 1 सीट पर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर आराम से जीत की संभावना दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भी बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर हो सकती है। असम काफी महत्वपूर्ण है, यहां पर भी बीजेपी पूर्ण रूप से सरकार में है। यहां पर 14 सीटें आती हैं लोकसभा की, तो यहां पर बीजेपी को करीब 12 सीटें, 1 सीट यहां पर एआईडीएफ के पक्ष में, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। उड़ीसा काफी महत्वपूर्ण है, 21 सीटें यहां से आती हैं और बीजेपी को 0 से 8 सीट, बीजेपी जनता दल के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 8 सीट की संभावना हो सकती है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना, मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस की पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 0 से 8 सीट, वाईएसआर को 10 लोकसभा सीट से ज्यादा मिल सकती हैं। टीडीपी को यहाँ पर 0 से 3 सीट और कांग्रेस को 0 से 4 सीट की संभावना। इस तरह से तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर गठबंधन चुनाव लड़े जाते हैं और इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 0 से 3 सीट, जबकि डीएमके के पक्ष में करीब 15 लोकसभा सीट जो कि कांग्रेस गठबंधन के साथ है और एआईडीएमके के पक्ष में भी जो है करीब 15 लोकसभा सीट जा सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 सीट, यानी यहाँ पर कांग्रेस को कुछ सीट का फायदा हो सकता है। गठबंधन के तौर पर देखा जाए 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 लोकसभा सीटें, लेकिन बीजेपी यहां पर 75 का टारगेट लेकर चल रही है। 75 सीटें उनको निकालना। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को 0 से 7 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है क्या यहां पर एक बार फिर से महागठबंधन बनेगा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इस बार क्या कांग्रेस भी शामिल होगी, तो फिर कितना यहां पर झटका वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 19 में लोकसभा चुनाव था उसमें महागठबंधन फैल नजर आया था। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट और यहां पर बात की जाए तो इसी साल यहां पर विधानसभा चुनाव भी है, तो इसका कितना फायदा होगा। क्या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 20 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को 0 से 3 सीट और 5 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें आती हैं और यह माना जा रहा है कि जिसका से 2019 में बीजेपी ने यहां 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो इस बार भी बीजेपी को वो आंकड़ा मिल सकता है। कुछ सीटों का नुकसान की संभावना हो सकती है। करीब 25 से 28 सीट बीजेपी को जा सकती हैं। 1-2 सीटों पर पैच फंस सकता है, जिसमें बीएसपी भी यहां पर दम लगा सकती है। कांग्रेस को 0 से 3 सीट जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है मध्य प्रदेश के अंदर भी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में भी बीजेपी को यहां पर 0 से 9 सीट जा सकती है। जेएमएम को 0 से 3 और कांग्रेस को यहां पर 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। झारखंड में फिलहाल यहां पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार में है, लेकिन इसका फायदा भी उनको नहीं हो रहा है। बीजेपी यहां पर भी कमल खिला सकती है, जो अनुमान लगा जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से जो अनुमान है उस हिसाब से आज चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए, तो फिर बीजेपी 292 से लेकर 312 सीटों तक पहुंच रहा है। यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया उस हिसाब से जा सकती है। कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले है, लेकिन फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी आगे एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है। करीब 300 यहां पर 20 सीट तक पहुंच सकता है जो अनुमान। यूपीए की बात की जाए तो यूपीए को फायदा हो रहा है। 2019 के मुकाबले उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। 118 से 138 यूपीए पहुंच रहा है, लेकिन अगर बात हो जाए अन्य 117 सीटें, क्या अन्य मिलकर यूपीए के साथ चुनाव लड़ेगा तो फिर बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। फिर कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। देखिए इंडिया टुडे सी वोटर का जो इससे पहले सर्वे आया था उसमें एनडीए 307 सीटें थी, लेकिन जब नीतीश प्लस गठबंधन जो टूटा बिहार के लिए, उसमें देखिए 286 सीटों पर एनडीए पहुंच गया और यूपीए जो था वो 140 सीट, अन्य की बात की जाए अन्य 111 सीट। यानी गठबंधन टूटे और जिसका से महागठबंधन तैयार होता है, जो यहां पर आम आदमी पार्टी है या फिर शिवसेना जो अलग हो चुकी है, यहां पर बात की जाए ममता बनर्जी हो,
समाजवादी पार्टी हो या फिर जेडीएस हो, अन्य जिस तरह से यहां पर बड़ी पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी, अगर वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर हो सकती है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से जो अनुमान यहां पर लगाया गया है उस हिसाब से एनडीए फिर एक बार फिर से सरकार में आ रही है। आराम से बीजेपी पूर्ण बहुमत से लोकसभा चुनाव जीत सकती है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है या फिर बीजेपी का जो कमल है वो बरकरार रहेगा, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं, इस पर भी कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके बाद क्या तस्वीर बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।